हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड रेसिपीज बाय सुपर्णा। और आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली मखाना की बर्फी। ये बहुत ही आसानी से घर में बनाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। आप इसे नवरात्रि में बनाकर 9 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं। और ये मिठाई सिर्फ टेस्टी ही नहीं, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मखाना की बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मेजरिंग कप का 5 कप मखाना। और अगर आप इसको ग्राम में नापेंगे तो यहाँ पर 75 ग्राम मखाना है। सबसे पहले हमें मखाना को ड्राई रोस्ट कर लेना है, तो इसलिए एक कढ़ाई गरम करके हमने मखाना को डाल दिया है। अब इस मखाना को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में भून लेना है। 6 से 7 मिनट लगेंगे मखाना को भूनने में। और देखिए, मखाना के अंदर ना कुछ कुछ मखाने ऐसे होते हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा स्किन रह जाते हैं, तो हम इसको निकाल के फेंक देंगे, यानी बिल्कुल साफ कर लेंगे मखाना को। मखाना को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि मखाना जल ना जाए। मखाना अच्छे से ड्राई रोस्ट हुआ है कि नहीं, ये जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक मखाना को तोड़कर देख लीजिए। अगर मखाना आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब है अच्छे से मखाना भून चुके हैं। तो ये मखाना तोड़ने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ा, इसीलिए और 2 मिनट हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम में भून लेंगे और फिर एक थाली पे निकाल के मखाना को ठंडा कर लेंगे। मखाना जैसे ही ठंडा हो जाएगा, एक मिक्सी का जार लेके हम मखाना को उसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें मखाना का एक पाउडर बना लेना है। मखाना को हमें दरदरा नहीं पीसना, एकदम महीन पाउडर बना लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने अच्छे से मखाना को पीस लिया है और एक छन्नी की मदद से इसको ना छान लिया, ताकि मखाना के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर मखाना का पाउडर हमारा तैयार है। अब उसी जार में हम डालेंगे 75 ग्राम काजू। काजू को भी हमें पीसना है, और जब पीसेंगे ना तो मिक्सचर को हम पल्स मोड में चलाएंगे, वरना ये काजू पाउडर नहीं बनेगा, पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि काजू से काफी सारा ऑयल रिलीज होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर काजू का भी हमने पाउडर बना लिया है। और अब इसी के साथ हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पर मैं 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर 1/4 कप भी डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये कोकोनट का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब एक फ्राई पैन गर्म करके उसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप का 2.5 कप दूध लिया है। मैंने यहाँ पर पहले से उबला हुआ दूध लिया है। अगर आप चाहे तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं। गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे और दूध को पहले एक उबाल आ जाने देंगे। फिर गैस का फ्लेम मीडियम करके हम दूध को पका लेंगे। दूध को हमें रिड्यूस कर लेना है, जितना दूध यहाँ पर है उसका 1/3 रहे, इतना तक हमें दूध को ऐसे ही कुक कर लेना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम रख के हम दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे, और ये साइड में जो मलाई जम रहे हैं ना, उसको स्पैचुला की मदद से खुरच कर हम दूध में मिलाते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया है और गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है, बीच बीच में चलाते रहना है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे मिठास के लिए चीनी। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चीनी डाला है। अगर आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पर चीनी का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ मैंने फ्लेवर के लिए डाल दिया है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 2 इलायची को तोड़ के भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल दिया है वो पाउडर जो हमने पहले से तैयार करके रखी थी, मखाना, काजू और डेसिकेटेड कोकोनट की। तो उसी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब दूध के साथ। बहुत ही जल्दी ये मिक्सचर जो है वो दूध एब्सॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए बहुत ही जल्दी ये काम करना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है 1 टीस्पून घी। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आते हैं बर्फी पर। लेकिन अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। काजू में ऑयल होते हैं और कोकोनट में भी होते हैं, तो इसलिए अगर आप घी नहीं भी डालेंगे तो भी ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, और ये जो मिक्सचर है ये आप खुद ब खुद पैन छोड़ना शुरू कर दिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइट लगे ये मिक्सचर तो थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ज़रूर से यहाँ पर गुनगुना गर्म दूध ऐड कीजिएगा। अब हमें बर्फी को सेट कर लेना है, इसलिए यहाँ पर हमने एक थाली लिया है और थाली को ना थोड़ा सा घी से ब्रश कर लिया। स्पैचुला की मदद से हम इस मिक्सचर को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और एक जैसा कर लेंगे। इस टाइम पे ये बर्फी का मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए आपको ये स्पैचुला से ही करना पड़ेगा। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा या फिर आप इस मिक्सचर को छू पाएंगे तो हाथ की मदद से आप थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसको एक जैसा कर सकते हैं। बर्फी के मिक्सचर गर्म रहती है, हम इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पेस्ता। ये डेकोरेशन के लिए डाल रही हूँ और ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। अगर आप चाहे तो पेस्ता और एलमंड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर चांदी के बर्फ भी लगा सकते हैं।
आज मैं इसी के साथ साथ थोड़ा सा रोज़ पेटल से भी डेकोरेट करूँगी। ये डेकोरेशन बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसको कैसे सजाना चाहते हैं। ये रोज़ पेटल डालने से देखने में खूबसूरत तो लगती है, उसी के साथ साथ इसके फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो देखिए स्पैचुला की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा प्रेस करके दूंगी ताकि पेस्ता जो है वो अच्छे से बर्फी के साथ चिपक जाए। अब हमें इसे किचन काउंटर पे ही ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसको काट लेंगे। आप अपने मनपसंद की कोई भी शेप में काट सकते हैं। यहाँ पर मैं आज स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। ये जो मिठाई है ना, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। बच्चे से बड़े आप सभी को दे सकते हैं। तो ज़रूर इस तरह से एक बार बना कर देखना। और मेरी ये रेसिपी कैसे लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पास में जो बेल बटन है उसको पक्का हिट कर देना ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय।